गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हमारे लास्ट के 3 टॉपिक्स रह गए थे, उसमें से आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है बेटा, जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटे इस क्वेश्चन को ना, जो हमने टॉपिक लिखा है, इसको हम ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मेनली 2 हेड्स बना देते हैं। ठीक है, यूजर्स के मेनली हम लोग 2 हेड्स बना लेते हैं। एक बेटा हम लोग लिखते हैं इंटरनल यूजर्स, एक हम लोग लिखते हैं इंटरनल यूजर्स, और एक हम लोग लिखते हैं बेटा, एक हम लोग लिख लेते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और अब हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक हेडिंग हम लोगों ने बना ली इंटरनल यूजर्स की, और एक हेडिंग हम लोगों ने बना ली एक्सटर्नल यूजर्स की। ठीक है बेटा, तो इंटरनल यूजर्स के अंदर यहाँ पर ठीक है बेटा, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं ऑनर, बिजनेस के मालिक, ऑनर्स। सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब बन जाएंगी, जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएगी, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ऑनर्स क्यों इच्छुक होते हैं? ऑनर्स क्यों चाहते हैं कि उनको वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले? बेटे आप लोग बात को ऐसे समझो कि ऑनर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर रिस्क लेकर कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। हाँ सर, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है। तो बेटा जो पर्सन अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, जो पैसा लगाएगा, जो रिस्क लेगा बेटा, ऑनर कैपिटल लगाकर मार्केट में रिस्क लेता है। तो बेटा जो पर्सन रिस्क लेगा, जो कैपिटल लगाएगा, क्या उस पर्सन को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये बात जानने का हक नहीं कि उसको उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या उसको उस बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है? क्या उसको इस बात को जानने का हक नहीं कि मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर अभी तक जो प्रॉफिट लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है? हाँ सर, बिल्कुल जानने का हक है। तो बेटा ये सारी बातें उसको कौन बताएगा? ये सारी बातें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताएगी। जो ऑनर्स होते हैं आर एक्सप्रेस टू द मैक्सिमम रिस्क। Owners are exposed to the maximum risk in the business as they invest capital in the business. So they are always interested in the safety of their capital. So they also want to know the profitability and financial soundness of the business. Accounting information provides them the information about financial performance of the business. ठीक है सर। तो सर हम अगर इसको आसान लैंग्वेज में कहें तो बेटा मैंने आपको समझाया कि ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मार्केट में रिस्क लेता है। कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मार्केट में रिस्क लेता है, तो उसको उसको इस बात को जानने का पूरा हक है कि उसको उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या उसको उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है। उसके पास उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसा चल रहा है बिजनेस का। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, थैंक यू। आगे की बात करते हैं अब। तो बेटे हमने जो है फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट नोट किया ऑनर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड जो इंटरनल यूजर है हमारे लिए बेटे, वो है मैनेजमेंट। वो है मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए?
मैनेजमेंट का क्या रोल है सर, वो क्यों हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहेगा? तो बेटे आप समझो, मैनेजमेंट वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट इस बात को देखेगा कि भाई जो फ्यूचर में उसको डिसीजन लेने हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है, उसको सोचना है कि फ्यूचर में हम कौन से प्रोजेक्ट्स को लें, कौन से प्रोजेक्ट्स को हम नहीं लें, हम फ्यूचर के अंदर कहाँ पर सेल करें, किस जगह के ऊपर बिजनेस को ग्रो करें, कैसे बिजनेस को ग्रो करें। तो बिजनेस को लेकर आपके बिजनेस की सारी चीज़ों के अंदर देखना कि भाई हम क्या प्लानिंग करें, हम कैसे ऑर्गेनाइज करें अपने रिसोर्सेज को, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज करें। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। Management is also concerned with ensuring that the money invested in the organization is generating an adequate return. Adequate return का मतलब होता है बेटा adequate profits, and that the organization is able to pay its debt and remain solvent. तो सर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करता रहता है। हाँ बेटा, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजमेंट को फ्यूचर फोरकास्टिंग करना होता है, बिजनेस से रिलेटेड बातों के अंदर बहुत सारी जगह पर उसको वेरियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता रहता है। ठीक है सर। तो सर पहला पॉइंट हमारे पास था ऑनर, जो प्रॉफिट लॉस के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए देखता है। मैनेजमेंट इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको आगे के लिए फ्यूचर डिसीजंस लेने होते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करके डिसीजन लेना होता है। बेटा थर्ड हमारे पास आता है, जो लास्ट इंटरनल यूजर है वो है एम्प्लॉइज। वो है एम्प्लॉइज। बेटे आप मेरी बात को समझो, एम्प्लॉइज को बिजनेस से वेजेस मिल रही हैं, सैलरी मिल रही है। हाँ सर, लेबर को वेजेस मिलती है, एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है, यानी वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है। बेटे कभी कभी एम्प्लॉयज को बिजनेस से बोनस भी मिलता है, फेस्टिवल के पे बोनस मिल गया, दिवाली बोनस मिल गया, ज़्यादा काम करने पर बोनस मिल गया। हाँ सर, बिल्कुल मिलता है बोनस। तो बेटे एम्प्लॉयज इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं इस बात को देखने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, कि जो उनको बोनस दिया जा रहा है, जो उनको सैलरी और वेजेस दिए जा रहे हैं, क्या वो उनके प्रॉफिट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। मान लो आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन बोनस कम दे रहा है, तो अगर एम्प्लॉयज को पता होगा, एम्प्लॉयज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, उनको पता होगा कि भाई हमारा बिजनेस तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज की यूनियन मैनेजमेंट के आगे ज्यादा बोनस की डिमांड कर सकती है। अच्छा सर, अब हमें समझ में आ रही है बात कि जो उनको वेजेस और सैलरी दी जा रही है, जो उनको बोनस दिया जा रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस के प्रॉफिट्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एबिलिटी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसलिए एम्प्लॉयज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ बेटा, दूसरी बात ये भी होती है बेटा कि मान लो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, क्या उनके लिए इंश्योरेंस करवाई गई है कि नहीं करवाई गई है। मान लो काम करते वक्त कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या उसके लिए आपके एम्प्लॉयर ने, आपकी मैनेजमेंट ने आपकी इंश्योरेंस करवाई है या नहीं करवाई है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक कर लें। ठीक है सर। सर इंटरनल यूजर्स तो 3 हो गए बेटे, अब हमें चलना है एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ। अब हमें चलना है एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ, बाहरी लोग, जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। बेटा पहला पॉइंट आता है बैंक्स। बेटे बैंक के पास बिजनेस जाता है लोन मांगने, बैंक के पास बिजनेस जाता है लोन लेने। जब वो लोन लेने जाएगा बैंक के पास, जब बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो बैंक उससे कहेगा कि भाई मैं आपको लोन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग दूंगा। मैं देखूंगा कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर किसी बिजनेस को लॉस हो रहे होंगे तो बैंक उसको लोन क्यों देगा?
भाई वो बिजनेस तो पहले ही लॉस में जा चुका है। अगर बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देगा तो बाद में लॉस वाला बिजनेस उसके इंटरेस्ट को और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कहाँ से करेगा? उसके लिए रिकवरी कहाँ से होगी? तो बैंक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है। अगर हमें प्रॉफिट्स होते हैं तो बैंक हमें लोन देता है, वरना वो हमें लोन नहीं देता है। ठीक है सर। बेटे पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर्स। आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा, मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, मैंने टाटा के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा। तो जब लोग मार्केट में अलग अलग कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को देखते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, हमारा पैसा उस कंपनी के अंदर सेफ रहेगा, हमें उस इन्वेस्टमेंट, जहाँ हमने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, हमें उस कंपनी से फ्यूचर के अंदर हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे, हमारा पैसा सेफ रहेगा, हमें एक टाइम पर आकर पैसा रिटर्न भी हो जाएगा, तो कंपनी वहां पर अपना पैसा, उस जगह पर इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेटे, इन्वेस्टर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टर ये जरूर देखता है कि वो जो पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ है कि नहीं है, उसका पैसा सेफ है कि नहीं है। कल को वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे जो उसका पैसा लेकर भाग जाए, आप कहाँ केस को ढूंढते रहेंगे? आप केस करते रहेंगे उसके ऊपर, आप आगे जाकर केसेस में फंस जाएंगे, आप ढूंढते रहेंगे कंपनी को। तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को जरूर देख लेता है कि वो जिस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वहां पर उसके फंड्स, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या वहाँ सेफ्टी है, और उस बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या वो बिजनेस जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी उसको बाद में जाकर हायर प्रॉफिट्स देगी? क्या कंपनी उसके पैसे को रिटर्न कर पाएगी? अच्छा सर, इसलिए इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ बेटा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बेटे गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्यों इंटरेस्टेड है? आप देखो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि ना बिजनेस को बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस पे करने होते हैं। ठीक है, वेरियस टैक्सेस पे करने होते हैं बिजनेस को। तो गवर्नमेंट इस बात को असेस करना चाहती है, गवर्नमेंट इस बात को देखना चाहती है कि जो बिजनेस के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, चाहे बेटा वो उसके डायरेक्ट टैक्सेस हो या उस पे लगने वाला जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो। हम इसकी चर्चा हम बाद में बहुत ज्यादा करेंगे, जीएसटी को लेकर हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, अभी हम इस बात को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आप अभी इस चीज के लिए परेशान नहीं होंगे। आप सिर्फ इस वर्ड को देखें कि बिजनेस के ऊपर बहुत सारे वेरियस टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस बात को चेक करना चाहती है, इस बात को असेस करना चाहती है कि जो बिजनेस के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनाई गई है, जो बिजनेस के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनाई गई है, जो टैक्सेस बताए गए हैं, क्या बिजनेस ने उसको पे किया है? क्या उन्होंने सही अकॉर्डिंग पे किया है? क्या उनके ऊपर जितना टैक्स बन रहा था, क्या उन्होंने उतना ही पे किया है या उससे कम पे किया है? तो वो इस बात को चेक करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करती है। ओके सर। बेटे यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और याद कर लो, क्रेडिटर्स। बेटे क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे बिजनेस ने उधार ले रखा होता है। मान लो ये बिजनेस है, तब मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस ने SRK, शाहरुख खान साहब से गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे बेटा, उन्होंने उधार पे परचेज करे। तो बिजनेस ना SRK को अपने लिए क्रेडिटर बोलेगा, क्रेडिटर्स।
बिजनेस को फ्यूचर में एसआरके को पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसने उधार खरीद लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब तक बिजनेस एसआरके का पैसा रिटर्न नहीं करता, हम उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। अब कोई भी आदमी हमें उधार क्यों दे भाई? शाहरुख खान साहब हमें उधार क्यों दे? एसआरके हमें उधार क्यों देगा हमारे बिजनेस को? वो हमें क्रेडिट पर गुड्स क्यों सेल करेगा? तो सर, क्रेडिटर्स भी इस बात को देखना चाहते हैं कि वो जिसको क्रेडिट दे रहे हैं, जिस बिजनेस को क्रेडिट दे रहे हैं, क्या उसके पास फाइनेंशियल साउंडनेस है? क्या उसके पास फाइनेंशियल साउंडनेस है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो फ्यूचर में हमारे पैसे को रिटर्न कर देगा? क्या सर वो इतना क्रेडिट वर्थीनेस है उसकी कि वो हमारा पैसा वापस कर देगा? बेटा आप सोचो ना, हम किसी को पैसा कब उधार देंगे? जब हमें लगेगा कि भाई वो हमारा पैसा फ्यूचर में वापस कर देगा। तो अगर मुझे लगता है रामलाल श्यामलाल जिसको मैं उधार बेच रहा हूँ, वो मेरा पैसा वापस ही नहीं कर पाएगा, तो मैं उनको गुड्स कभी उधार में बेचूंगा ही नहीं। तो एसआरके ने बिजनेस को गुड्स परचेज करे, हमने गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, यानी बिजनेस ने गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट। तो जब तक हम एसआरके के पैसे को वापस नहीं करेंगे, बेटे वो हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इसलिए देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास फाइनेंशियल साउंडनेस है, क्या हमारे पास क्रेडिट वर्थीनेस है, कि हम एज अ बिजनेस उसके पैसे को वापस कर पाए। अगर है तो वो हमें जरूर उधार पर बेचेगा, और अगर नहीं है तो वो हमारे को मना कर देगा। ठीक है सर। तो बेटे आप इसको इतना ही लर्न करें। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर आपके एग्जाम के अंदर अगर आएगा तो बेटे 5 मार्क्स के लिए आएगा, आपको 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर।